दलितों की लौंडिया से भी तो यहाँ ऐसा हंगामा हो रहा, अभी तो खोज कर देते हम तो सब। इनकी माँ बहनों के साथ ऐसा होगा ना, ये तो अपना ढूंढ कर ला देती पुलिस शासन का, ठाकरों की लौंडिया होती। जब तक लड़की नहीं बरामद होने की, अपराधी नहीं जानेंगे, इससे पहले हम लाश को नहीं कर सकते, ना कि रोड भी जाम कर सकते हैं हम। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त राज्य बना दिया है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर कोई भी मन चला या कोई भी गुंडा दबंग बेटी को, बहन बेटी को इस चौराहे पर छेड़ता है तो हम उसकी दूसरे चौराहे पर समाधि बना देंगे। मामला है उत्तर प्रदेश का ही है, मेरठ का। मेरठ में क्या कांड हुआ है मैं आपको बताता हूँ। मेरठ में एक माँ को गरसे से काटकर, और जब वो माँ मर जाती है तो उसके बाद उसकी बेटी को उठाकर वो गुंडे ले जाते हैं। ये पता नहीं है कि कहाँ ले गए गुंडे और क्या कर रहे हैं उसके साथ। और जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से गुंडा मुक्त राज्य बना दिया है। जब गुंडा मुक्त राज्य बना दिया था तो एक माँ को गरसे से काटकर जब उसकी मौत हो जाती है वहीं तुरंत, तो फिर उसकी बेटी को उठाकर ये गुंडे ले जाने वाले आखिर कौन है। और मामला भी उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आप समझ सकते हैं कि जिस घर में एक माँ को जान से मार दिया हो और उसकी बेटी को गुंडे उठाकर ले गए हों, तो आप समझ सकते हैं कि उस घर का हाल क्या होगा। उस घर में खुशी की लहर नहीं बल्कि मातम की लहर छाई हुई होगी। वहीं लड़की के पिता ने कहा है कि बेटी की शादी तय हो चुकी थी, दरिंदों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वहीं भाई ने बहन की जान को खतरा बताया है। प्रशासन ने पिता को 10 लाख रुपए का चेक दिया है, बाकी डिमांड को जल्द पूरा करने का भरोसा भी दिया है। करीब 30 घंटे के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ है। यानी देखा जाए तो क्या ये 10 लाख का चेक इनके लिए काफ़ी है, जिसके घर की पूरी तरह से बर्बादी हो चुकी हो, जिसकी माँ को गरसे से काटकर मौत के घाट उतार दिया हो और उसकी बेटी को दरिंदे उठाकर ले गए हों, तो क्या उसके लिए 10 लाख का चेक काफ़ी है? गरीब परिवार से है, गरीब समाज से है, इसलिए हमारे समाज के साथ करने की कोशिश कर रही है। इस चीज को नहीं कुछ नहीं, मोदी कहीं नहीं जाएंगे, 24 मिनट में निकाल। तो ये आपको सामने डिस्प्ले पर नमूने नाचते हुए दिख रहे हैं। ये किसी शादी पार्टी में नहीं नाच रहे, बल्कि ये एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के खुशी में नाच रहे हैं। मामला है जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का। वहाँ पर कुल 50 MBBS की सीटें थीं, जिसमें से पहले नीट का एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट लगाई जाती है, फिर मेरिट लिस्ट लगाई गई, फिर उसके बाद 42 कैंडिडेट जो मुस्लिम थे उनका नाम आता है। उन्होंने अपनी काबिलियत पर 42 सीटें हासिल की थीं, और जबकि एक सिख समुदाय ने की थी और जबकि 7-8 लगभग हिंदू समुदाय ने की थी। जैसा ही इन अंधभक्तों को पता चला, फिर उनके पेट में बवाल मचना शुरू हो